नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2022 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष को मिली हार के बाद भाजपा में शामिल हुए ओपी राजभर इन दिनों काफी प्रेशर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ आए उनकी पार्टी के कुछ विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जाने की उम्मीद थी। हालांकि घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद राजभर की पार्टी विधायकों के मनोबल जरूर टूटे, क्योंकि अभी तक न तो उनके नेताजी यानी ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, न ही भाजपा की ओर से कोई खास तवज्जो उनके नेताओं को मिल रही। ऐसे में ओपी राजभर पर पार्टी नेताओं और विधायकों का प्रेशर अब बना हुआ है कि आखिर योगी सरकार में कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा और कब उनका नंबर आएगा। बता दें कि इससे पहले राजभर के दिवाली तक मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबर सामने आई थी। ओपी राजभर ने मीडिया को बयान देते हुए कहा था कि वो 7 नवंबर को मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उनका यह दावा भी फेल हो गया। बता दें कि सीएम योगी का दिल्ली में हुई केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि ओपी राजभर को अब जल्द ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर 30 नवंबर तक राजभर की ताजपोशी का कार्यक्रम टल गया है, जिसकी वजह है 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव, जिनको लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सुभाषपा पार्टी सूत्रों की माने तो बीजेपी की ओर से लगातार मंत्रिमंडल को टालने के से पार्टी के अंदर बेचैनी है। सुभाषपा के नेता चाहते हैं कि शीतकालीन सत्र से पहले भाजपा को मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार में ओपी राजभर समेत भाजपा के 2 से 3 विधायकों का नाम भी हो सकता है। वहीं दारा सिंह चौहान भी मंत्रिमंडल की रेस में है। जिस तरह से लगातार दारा सिंह चौहान को लेकर ओपी राजभर बयान देते हैं, उनके बयानों से यही नजर आता है कि वो अभी भी मंत्रिमंडल की रेस में है। हालांकि उपचुनाव में मिली हार के बाद दारा सिंह चौहान के नाम पर आपसी मतभेद भी सरकार के लोगों में है, लेकिन राजभर को लेकर पार्टी के नेता मानते हैं कि उनको मंत्रिमंडल में अगर शामिल नहीं किया गया तो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राजभर वोट बैंक की बड़ी संख्या है। ऐसे में राजभर वोट बैंक को भाजपा बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। ओपी राजभर भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खूब लालायित नजर आते हैं। राजभर के कई बयान सामने आ चुके हैं कि उनको मंत्रिमंडल विस्तार से कोई हटा नहीं सकता। हालांकि इन दिनों ओपी राजभर सपा के नेताओं पर खूब बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी के कारण अब कयासबाजी का बाजार भी इस वक्त गर्म है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा, वैसे ही ओपी राजभर योगी मंत्रिमंडल में शपथ ले लेंगे। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से एक बार भी मंत्रिमंडल को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।